हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के कट ऑफ लिस्ट की बात करेंगे, जो ऑफिशियल तौर पे आपकी कट ऑफ की सेकेंड लिस्ट रहने वाला है उसकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की कट ऑफ लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो काउंसलिंग डेट रखी गई है सेकेंड काउंसलिंग की, वो आपकी 25 सितंबर 2021 आपकी रखी गई है। अगर हम बात करें कि किन किन आपके परसेंट वाले बच्चों को काउंसलिंग में आना है, अगर हम उसकी बात करें तो आपके अनरिजर्व से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज रहने वाला है 93.667 से लेके 95.666 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 92 से लेके 93.832 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। इस बीच में अगर आपका परसेंटेज लाइज करता है तो आपको काउंसलिंग में ज़रूर आना चाहिए। ये मेरा पहले ही सजेशन आप लोगों के लिए हमने दे दिया है। एससी की बात करें तो आपका 88% से लेके 92.999 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। थोड़ा व्यस्तता के कारण हम आपके यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। यह अपडेट बहुत पहले आया था, लेकिन कुछ कारणों से हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, उनका भी रिप्लाई एक अच्छे फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम भी थोड़े से बिजी चल रहे हैं। कोशिश रहती है मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई करने का। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें देखिए बोला गया है कि जिन बच्चों का आपका जो है प्रथम सूची में नाम था, अगर वह किसी भी प्रकार से अनुपस्थित रहते हैं तो वह सेकेंड काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। मतलब कि हायर रैंक वाले बच्चों को अब नहीं लिया जाएगा। जिसकी काउंसलिंग छूट गई है उस पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। और साथ में सेकेंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए। जितना आपकी सीट है उससे 5 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो इतना कंफर्म है कि सभी बच्चों का काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं होगा, और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं, उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे बात लिखे गए हैं जो आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसको में भी आपका विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, फिर भी वो लिस्ट आपकी जारी की गई है, उसको आप देख लीजिएगा। और कुछ बच्चे परेशान इसलिए हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने जो सीबीएसई है वह आपका टॉप 5 सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, और कुछ बच्चों ने टॉप 6 सब्जेक्ट का मार्क्स वहाँ पे अपलोड करके फंस गए हैं। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन यह है कि सबसे पहले आप जो है BHU के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आपका रैंक इस बीच में आता है, जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है, अगर इस बीच में आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के सेकेंड कट ऑफ राउंड की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग की आपकी परसेंटेज है, अगर हम उसकी बात करें तो 91.2 से लेके 94.4 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 89 से लेके 91.6 तक के बच्चों को आना है। पीसी फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें तो 61.3 से लेके 86.4 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। जो आपकी काउंसलिंग का डेट रहने वाला है वह आपका 25 आपके सितंबर 2021 रहने वाला है। और साथ में सेकेंड मीटिंग की काउंसलिंग भी रखी गई है। अगर हम लोग एससी की बात करें, यहाँ पे अलग से आर्ट्स के लिए केवल सीट अवेलेबल है। ऊपर जो था वह आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए था, और नीचे अलग से आपके आर्ट्स के लिए भी अवेलेबल हैं सीट, जिसमें आपके एससी कैटेगरी में सीट अवेलेबल हैं। अगर हम उसकी बात करें तो आपकी 80.83 से लेके आपका 84.8 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। और साथ में यहाँ पे कुछ आपके फीस भी रखे गए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। आपका 4500 प्लस आपका 3000 अगर आप जो है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लेते हैं या लेती हैं तो आपको देना पड़ेगा। और देखिए कुछ बच्चों का अलग अलग प्रश्न हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं या करती हैं तो आपको जो है काउंटर साइन आपको टीसी पे कराना कंपलसरी है। और जिन बच्चों का मार्कशीट सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है उनके लिए यह आपका है कि आप जो है प्रिंट आउट करा लीजिए। जो भी आपके पास नेट से जो भी आपकी मार्कशीट है उसको प्रिंट आउट कराने के बाद आप जो है वेरिफिकेशन करा लीजिए, स्कूल से वेरीफाइड करा लीजिए, जिसमें आपके स्कूल का स्टैंप और साथ में प्रिंसिपल मैम का
जो भी आपके डायरेक्टर हैं वहाँ पे उनका सिग्नेचर आप करा के उसको ला सकते हैं। और साथ में जो बच्चे परेशान थे डीओबी के लिए कि उसमें लिखा गया डीओबी के लिए, तो वो आपका मार्कशीट होता है, सीसी होता है, उसमें पहले से ही आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो उसके लिए अलग से आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप स्कूल से उसको स्टैम्प पे एक वाइट पेपर पे आप लिखवा सकते हैं कि बच्चे का जो है आपका नेम यह है, उनकी पिताजी का नाम यह है और वह इस क्लास में मतलब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे अनुसार उनका जो जन्म तिथि है यह है, वो स्कूल वाले लिखकर और मोहर और स्टैम्प लगा के स्टैम्प और सिग्नेचर करके वो दे देंगे आपको। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही छोटी चीज़ें थी, तो आप इसका केयर करिएगा। और अगर आपका लिस्ट में नाम आया है, जो भी आपके परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, अगर उसके बीच में आप लाइज करते हैं तो आपको आना ही चाहिए काउंसलिंग में। मेरे तरफ से सजेशन है, या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं मैटर नहीं है, फिर भी आपको कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए अगर आपका इस बीच में नाम आया है तो। अगर आपका परसेंटेज इससे कम है तो आपको काउंसलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे CHS 2022 के लिए जुड़ना चाहते हैं, मेरा ऑफिशियल नंबर है 8795553272, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और साथ में अपने पेरेंट्स का भी केयर करते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।